Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Atif Ehsan, your physics teacher. आज हम जो ग्राफ का अगला हिस्सा है वो पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास जो ग्राफ हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट टू टाइम ग्राफ और एक्स टू टी ग्राफ। ठीक है, तो देखिए आपको हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया कि हम ग्राफ से दो चीज़ें जो हैं वो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हासिल करते हैं। सबसे पहले जो है वो कौन है, सबसे पहले जो है वो स्लोप है। तो हमें पता है स्लोप जो है वो डेल वाई बाय डेल एक्स है, और एक्स टू टी ग्राफ में जो इंडिपेंडेंट है वो वेरिएबल होता है टाइम, और जो डिपेंडेंट है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ को ड्रा करें तो एक्स एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पर हम एक्स एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करते हैं। तो यह इंडिपेंडेंट कौन है, टाइम है, इसलिए हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, और जो एक्स है हमारा डिस्प्लेसमेंट वो डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको वाई एक्सिस पर प्लॉट किया है। तो देखें स्लोप हमें पता है डेल वाई बाय डेल एक्स है, तो हम इस डेल वाई की जगह डेल एक्स को यहाँ पर पुट करेंगे, और जो डेल एक्स है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, डेल टी। तो देखिए डेल वाई बाय डेल एक्स के बजाय हम डेल एक्स बाय डेल टी यहाँ पुट कर सकते हैं। तो देखिए डेल एक्स बाय डेल टी बाय डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो इस एक्स टू टी ग्राफ के स्लोप से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि जो स्लोप ऑफ एक्स टू टी ग्राफ है वो बेसिकली क्या होता है, वेलोसिटी होती है। सो स्लोप ऑफ एक्स टू टी ग्राफ इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। फिर से अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, बिल्कुल इनिशियली जो हमने जनरल ग्राफ की डिस्कशन की थी उसमें हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली थी, ज़ीरो। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू जो ज़ीरो है अलोंग एक्स एक्सिस वो टाइम की वैल्यू है, सो इनिशियल टाइम इज़ ज़ीरो। बिल्कुल इसी तरह वाई एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी किसकी है, डिस्प्लेसमेंट की, वो भी कितनी है, ज़ीरो। लेट्स सपोज एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट कर ली, तो मोशन जो है किसी टाइम टी में वो परफॉर्म करेगा। तो टाइम डेल टी गुजरने के बाद वो उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया, और उस टाइम डेल टी में उसने डिस्प्लेसमेंट कवर की कितनी, डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम डेल एक्स मीन्स चेंज इन वाई को उठाएंगे, और यहाँ पर हम डेल टी मीन्स चेंज इन एक्स को उठाएंगे, और यहाँ जब पुट कर लेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी। तो ये जो स्लोप है ये बेसिकली क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो एक्स टू टी ग्राफ के स्लोप से हम जो इंफॉर्मेशन हैंडल करते हैं वो क्या है, वो है वेलोसिटी। अब हमने इस ग्राफ के बारे में ये देखना है कि जब आपके पास एक्स टू टी ग्राफ हो और आपको उससे स्लोप मिले तो उस स्लोप को हम वेलोसिटी कहेंगे। वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म कब होगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डिफिनीशन ये है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस या डिस्प्लेसमेंट कवर हो तो उससे आने वाली वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। अब इस ग्राफ को बनाने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज ये एक एथलीट है, वो जो है इनिशियल पॉइंट पे है, इनिशियल पॉइंट पे जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसने कवर की है वो है 0 मीटर। जब वो दौड़ना शुरू कर ले तो हम स्टॉप वॉच से टाइम को भी जो है वो रन कर लेंगे। तो एक पर्टिकुलर टाइम में लेट्स सपोज वो 1 सेकेंड है, इस ऑब्जेक्ट ने या इस एथलीट ने 2 मीटर कवर किए, फिर अगले सेकेंड में 2 मीटर कवर किए, फिर अगले सेकंड में कितने कवर किए, 2 मीटर। तो देखिए फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर कवर किए। तो अगर आप वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट को उठाएं और इस टाइम पर क्या कर लें, डिवाइड कर लें, और यहाँ पर जब डिस्प्लेसमेंट टाइम पर डिवाइड की जाती है तो हमें स्लोप मिलती है, और स्लोप जो है वो क्या है, वेलोसिटी है। तो देखिए अगर मैं यहाँ आपसे कहूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। तो देखिए यहाँ डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से इंक्रीज हो गई 2, तो हम इस डेल एक्स को लिख सकते हैं 2 माइनस 0। अब टाइम यहाँ पर 0 था, अब टाइम 0 से हो गया 1 सेकेंड, तो फाइनल इज 1 एंड इनिशियली 0। तो इससे हमें मिल जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये V1 है। बिल्कुल इसी तरह
अगले सेकंड के लिए, अगले सेकंड गुजरने के बाद टोटल टाइम हो जाएगा 2 सेकंड, और अगले सेकंड में 2 मीटर और कवर कर लेगा तो टोटल टाइम हो जाएगा 4 सेकंड। तो अगर हम इसको ऐसे करें, इनिशियल वैल्यू क्या थी 2, इससे हो गई 4, तो हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं 4 - 2, और फाइनल टाइम जो है वो 2 है, इनिशियल जो है वो 1 है, इस तरह हो जाएगा 2 - 1। सो 4 - 2 विल गिव अस 2, 2 - 1 विल गिव अस 1, सो अगेन द रिजल्ट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल इसी तरह 6 को टाइम और 3 पर डिवाइड कर लें, या ऐसे करें 6 से 4 को माइनस कर लें 2 आ जाएगा, और 3 से 2 को माइनस कर लें 1 आ जाएगा, और फिर जब कैलकुलेशन करेंगे तो हर दफ़ा मिलने वाली वेलोसिटी जो है वो क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। तो देखिए अगर ग्राफ को देखें, ये टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। पहले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, तो अगर इन दोनों को हम आपस में मिला लें हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। सेकंड मींस दूसरे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुए हैं वो है 4, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर ले हमें ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह 3 सेकंड गुजरने के बाद 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगी, इनको आपस में मिला ले तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था कि जब चेंज इन एक्स एक्सिस आए और चेंज इन वाई एक्सिस आए तो वाई एक्सिस को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ ले आए। तो देखिए यहाँ पर हमने असल में चेंज इन एक्स मींस चेंज इन टी और चेंज इन एक्स मींस चेंज इन वाई को ऐड कर लिया तो ये पॉइंट मिला। अब फिर ओरिजिन और इस फाइनल पॉइंट को हम आप इसमें क्या कर लेंगे, मिला लेंगे तो हमें स्लोप मिल जाएगा। ये है हमारा ओरिजिन और ये वाला जो है हमारा लास्ट पॉइंट है। तो देखिए अगर हम इसको ऐसे मिला लें, सो वी विल गेट a slope like this, and this slope is actually the slope of equal change in displacement in equal interval of time. So this slope will give us what? Uniform velocity. Keep in mind, whenever this velocity is uniform, the acceleration will be 0. अच्छा, अब अगर हम ऐसे करें, पहले इस बंदे ने 2 मीटर कवर किए पहले सेकंड में, अगर पहले सेकंड में 1 के बजाय क्या कवर करे 3, दूसरे सेकंड में क्या कवर करे 6, ठीक है, दूसरे में क्या कवर करे 6 कवर करे और तीसरे में क्या कवर करे 9 मीटर कवर करे, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। देखिए हम क्या कहेंगे कि पहले ये 1 सेकंड में 2 मीटर कवर करता था, अब 1 सेकंड में 3 मीटर कवर कर रहा है, मींस इसने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 सेकंड में बढ़ा ली, मींस ये तेज दौड़ेगा। तो देखिए पहले सेकंड में अगर हम 3 की बात करें तो ये ग्राफ जो है ऐसे हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ऐसे करके फर्स्ट सेकंड, और इस 3 को इस तरह लाएं, यहाँ मिल जाएगा ये। अब दूसरे सेकंड में ये 4 के बजाय कौन सा फासला कवर करेगा 6, तो देखिए इसको ऊपर लेके आए और इस तरह मिला लें। तीसरे सेकंड में ये कहाँ जाएगा, ये 9 पे जाएगा, तो 7, 8 एंड लेट्स से दिस इज योर 9, यहाँ जाएगा। तो देखिए इसका जो ग्राफ हम अब ड्रॉ करेंगे स्लोप, वो हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा। सही है, ये जो स्लोप था ये हमें 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। अब हर एक सेकंड में 3 मीटर कवर हो रहे हैं। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकंड होगी। तो देखिए 2 मीटर पर सेकंड की जो स्लोप थी वो ये थी, और जब 3 हो गई तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो गई, रोटेट कर गई। तो इनिशियली हमने पढ़ा था कि जब स्लोप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उस स्लोप को क्या मानेंगे, इंक्रीजिंग स्लोप मानेंगे। तो देखिए यहाँ 2 मीटर पर सेकंड से स्लोप इंक्रीज होके क्या बना 3 मीटर पर सेकंड, लेकिन स्टिल ये यूनिफॉर्म है, तो हमारे पास ग्राफ जो है स्टिल स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम अब ऐसे करें कि इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड जा रहा था, फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, हर सेकंड में 3 मीटर कवर करने लगा। अब अगर हम ऐसे करें कि हर सेकंड में 1 मीटर कवर करे तो 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए इसने 1 मीटर कवर किया 1 सेकंड में, तो इस ग्राफ को ऐसे लेके आए, ये वाला पॉइंट हमें मिलेगा। सेकंड में इसने कितना फासला कवर किया
सेकंड में जो है ये 2 मीटर पर कवर करेगा। तो देखें ये ऐसे हो जाएगा, सेकंड को ऐसे लाए और 2 को यहाँ लाएं तो ये पॉइंट मिल जाएगा। तीसरे सेकंड में 1 मीटर और कवर करेगा तो 3 मीटर कवर कर लेगा, ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो देखिए अब ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब अगर ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हमें लाइन मिलेगी। अब देखिए ये जो था 2 मीटर पर सेकंड ग्राफ है, स्लोप है, ये जो है 3 मीटर पर सेकंड है। अब ये वाला जो है ये 1 मीटर पर सेकंड है। तो देखिए 2 से 1 मीटर पर सेकंड होने में जो स्लोप है उसने कौन सी रोटेशन की, उसने क्लॉकवाइज रोटेशन की। और हमने पढ़ा जब स्लोप क्लॉकवाइज रोटेशन करे तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या मानेंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ मानेंगे। लेकिन ये जो तीनों ग्राफ है 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, तीनों के तीन जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन तीनों के मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड एंड 3 मीटर पर सेकंड है। अच्छा, अब जो अगला ग्राफ है वो हमारा ग्राफ है रेस्ट के लिए। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो, तो डिस्प्लेसमेंट कवरिंग की जो वैल्यू है वो 0 होती है। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल ये जो बंदा है ये दौड़ता हुआ कहाँ आया, 5 मीटर पे, और ये यहाँ 5 मीटर पे आने के बाद रेस्ट में आ गया, वो आगे नहीं दौड़ रहा। तो देखिए फॉर एग्जांपल पहले ये कहाँ पे था, 0 पे, तो दौड़ा 1 सेकंड में कहाँ पे चला गया, 5 मीटर पे। तो देखिए 1 सेकंड गुजरने के बाद ये कहाँ चला गया, 5 मीटर। अब ये रेस्ट में आ गया तो सेकंड में भी यहीं पर 5 मीटर पर खड़ा होगा। थर्ड सेकंड गुजरने के बाद भी ये 5 पे खड़ा होगा। तो जो हमारा ग्राफ है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये बताती है कि डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा। अब देखिए हर 2 पॉइंट्स के दरमियान, पहले तो 0 वैल्यू थी ना, या ऐसे कर लें पहले 5 पे था फिर भी 5 पे है, तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज है वो 5 माइनस 5 है। 5 माइनस 5 इज 0। अगला जो मीटर है, अगला जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या है, 5 है। 5 माइनस 5 इज 0। तो हर 2 पॉइंट्स के दरमियान चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्लोप है वो क्या है, वो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ तो चेंज इन एक्स कितना है, 0। तो जब हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप की वैल्यू आ जाएगी 0। और x to t ग्राफ का जो स्लोप है वो होती है वेलोसिटी। तो जो अगर स्लोप 0 है तो इससे मुराद ये है कि हमारी वेलोसिटी भी क्या है, हमारी वेलोसिटी भी 0 है। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ हमने 2 बातें सीखी। एंटी क्लॉकवाइज में जो स्लोप है वो अगर जाता है तो ये इंक्रीजिंग स्लोप है, क्लॉकवाइज जाता है तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है। अब यही कॉन्सेप्ट हम जो अगले आने वाले ग्राफ्स हैं उस पर अप्लाई करेंगे। हमें वहाँ पर ये वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यूज़ मैंने सिर्फ आपके लिए इसलिए यहाँ पर डिस्कस की ताकि आपको डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग स्लोप के बारे में जो है वो पता चल सके। अब अगर हम ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना चाहें कि एक ऑब्जेक्ट है उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाए, तो देखिए हम जानते हैं कि ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या होगी, वो धीरे धीरे रिड्यूस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानिब बढ़ती जाएगी। सही है। और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ जो है x और t का है। जब टाइम गुजरेगा तो ये ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर की तरफ उछालें तो देखिए ये इसकी डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हम प्लॉट करेंगे वो 0 से इंक्रीज होती जाएगी इस तरह। लेकिन इसका जो स्लोप है, इस x to t ग्राफ का जो स्लोप है ऊपर उछालते हुए ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या होगी, ये जूं ऊपर जाएगा वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और वेलोसिटी x to टाइम ग्राफ का क्या है, स्लोप है। स्लोप कम होता जाएगा और अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट जो स्लोप है उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती जाएगी। तो देखें फॉर एग्जांपल इनिशियली जो ही हम इस ऑब्जेक्ट को उछालते हैं, सो इनिशियल स्पीड इज लार्जर,
So initial speed is larger और initial velocity is larger. So इस x to t ग्राफ का जो स्लोप है वो भी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगी, लार्जर होगी. तो यहाँ जो स्लोप आएगी वो ऐसे होगी. लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट टाइम इंटरवल इन विच द स्लोप इंक्रीज्ड. अब ये जो ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी. तो ये देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 1 मीटर थी, ये ऊपर जाकर 2 मीटर हो जाएगी. लेकिन इसका जो स्लोप है वो क्या है, वेलोसिटी है, वो डिक्रीज हो जाएगी. तो जो स्लोप है उसमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगी, रोटेशन होगी. दिस इज द इनिशियल स्लोप. नाउ डिस्प्लेसमेंट विल बी इंक्रीज्ड बट द स्लोप विल बी decreased because velocity is decreasing. So we will get slope like this. ऊपर और जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट और बढ़ेगी और वेलोसिटी और घटेगी. तो देखिए 2 से ये डिस्प्लेसमेंट 3 पे चली जाएगी. फॉर एग्जांपल यहाँ आ गई तो देखिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी ऐसे, लेकिन वेलोसिटी और कम होती जाएगी. तो इसका ये जो स्लोप है ये और इस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर जाएगा, कर्व कर जाएगा. अब जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. और अगर आपको याद हो स्लोप के फार्मूले में यहाँ जो एंगल थीटा बना था तो उस एंगल थीटा के लिहाज से हमने पढ़ा था कि ये जो टेंजेंट थीटा है यही बेसिकली आपका क्या है, स्लोप है. तो जब ऊपर यहाँ पहुंच जाएंगी ऑब्जेक्ट, इससे ऊपर पहुंच जाएगी तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. इससे मुराद क्या है, स्लोप 0 हो जाएगी. और इससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल थीटा क्या हो जाएगी, 0. सो फॉर लेट्स से 4 मीटर गुजरने के बाद ये और ऊपर गया, यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 होने के लिए एंगल क्या हो जाएगा, 0. अगर इस एंगल को हम ऐसे 0 कर दें तो क्या ये हॉरिजॉन्टल नहीं होगा. इस एंगल को ख़त्म कर लें तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टल आ जाएगा. तो जो हमारा यहाँ स्लोप होगा वो कैसे होगा, ऐसे. ठीक है. अब अगर हम इसको और ऐसे करें, अब ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, वापस नीचे गिरने लगेगा. तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर की जानिब क्या हो रही थी, इंक्रीज. अब अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, डिक्रीज. सही है. अब अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा. तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में धीरे धीरे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगी और वेलोसिटी फिर से इंक्रीज होगी. तो देखें यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0. अब ये नीचे की डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अपने स्लोप को इंक्रीज करता जाएगा. तो ये जब वापस आएगा तो ऐसे एक ट्रेजेक्ट्री बना लेगा. फॉर एग्जांपल ये ऐसे गया, अगर मैं इसको ऐसे कंबाइन कर लूँ रफली तो देखिए ये ऐसे गया. अब इसी ओरिएंटेशन में जिसके साथ ये ऊपर गया है ये बिल्कुल इसी तरह वापस आएगा. सही है. अब मैं थोड़ी देर में इसको नीट करने वाला हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये इस तरह बना रहा हूँ कि पहले स्लोप इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में आ गई, अब कम होकर इस डायरेक्शन में आ गई और आखिरकार क्या हो गई, 0 हो गई. अब इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, फिर इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी और जिस पॉइंट पे स्लोप सबसे मैक्सिमम थी उसी पॉइंट पर अगर आएगी तो स्लोप फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में सबसे मैक्सिमम हो जाएगी. तो जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ इस अंदाज में बनेगा. देखें अगर इसको मैं नीटली बना सकूं तो ये ऐसे होके ऐसे आ जाएगा. देखें डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या हो रही है, इंक्रीज, लेकिन स्लोप जो है हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डिक्रीज. देखिए ये स्लोप है, यहाँ स्लोप की डायरेक्शन ये है, यहाँ स्लोप की डायरेक्शन ये है और आखिरकार 0. फिर स्लोप की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी और आखिरकार यहाँ पर पहुँच जाएगा विद द सेम वेलोसिटी. सो ये वो ग्राफ है जो x to t का स्लोप बता रहा है जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ क्या कर दिया जाए, उछाल दिया जाए. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो ये तो x to t ग्राफ के हवाले से कुछ डिस्कशन थी. इंशाल्लाह अगला जो हमारा ग्राफ है वो v to t ग्राफ है, तो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आप इसमें और उसमें जो है वो मिक्स ना करें.
सो थैंक यू वेरी मच।